Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. Today our topic is poem Throwing a Tree, which is written by Thomas Hardy. This poem describes how a tree that is some 200 years old is cut down within 2 hours by two woodcutters. 200 साल पुराना पेड़ 2 घंटे में काट दिया. वैसे पेड़ों की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. अगर पेड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इस पोम में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे 200 साल पुराना पेड़ 2 घंटे में काट कर गिरा दिया. इसीलिए पोम का जो टाइटल है वो नाम भी है थ्रोइंग अ ट्री. सो लेट्स रीड द पोम. द टू एग्जीक्यूशनर्स टॉक अलोंग ओवर द नोल्स. एग्जीक्यूशनर कौन होते हैं? एग्जीक्यूशनर होते हैं जो फांसी देते हैं. मीन्स जिन्हें पहले सज़ा सुना दी जाती है फिर उनको फांसी देने के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें हम जल्लाद भी कहते हैं. तो जो फांसी देते हैं या शूट करते हैं उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूशनर्स. स्टॉक कौन होता है? स्टॉक होता है वॉक लाइक हंटर, क्वाइटली बट अबाउट टू कॉज ग्रेट हार्म. मीन्स चुपचाप हंटर की तरह चलने वाले लेकिन किसी बड़े हार्म को जो अंजाम देने वाले हैं. तो दो एग्जीक्यूशनर हैं जो स्मॉल राउंड हिल्स की तरफ चल रहे हैं. नोल्स मीन्स स्मॉल राउंड हिल्स. ये सारे वर्ड मीनिंग आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, पहले हम वो समझ लें तो ज़्यादा अच्छे से पोम को समझ सकते हैं. यस, पहले हम इन्हें ही समझ लेते हैं. एग्जीक्यूशनर बताया जो फांसी देते हैं या शूट करते हैं, जिन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है उन्हें. स्टॉक क्या होता है? वॉक लाइक अ हंटर, क्वाइटली बट अबाउट टू कॉज ग्रेट हार्म. नोल्स होती हैं स्मॉल राउंडेड हिल्स, छोटी पहाड़ियाँ. हैवी हेड होता है एक मेटल का हेड होता है जो कि कुल्हाड़ी के फ्रंट पे लगा हुआ होता है, चौड़ा होता है, शाइन करता है. बोल्स होता है द ट्रंक ऑफ अ ट्री का तना, वृक्ष का, जो मोटे मोटे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना उनका जो तना होता है. बियर्स द डेथ मार्क ऑन इट्स साइड, मीन्स हैज मार्क ड्रॉन ऑन इट्स साइड टू इंडिकेट दैट इट वॉज मेंट टू बी कट डाउन. एक पेड़ है उसके ऊपर पहले से ही मार्क कर दिया गया है कि ये क्या है, ये काटा जाना है, तो उसके ऊपर मार्क लगा दिया. तो यही होता है बियर्स द डेथ मार्क, मीन्स कटेगा ये. डॉफ मीन्स टेकन ऑफ, उतार देना. गैश डीप वुंड, गहरा घाव. ह्यून कट. टू हुक अपवर्ड अ रोप, मीन्स रस्सी को क्या करना, हुक करना. टू टेक अ रोप अराउंड इट्स ब्रांचेस सो दैट इट कैन फॉल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. रस्सी को पेड़ की ब्रांचेस से बांधना जिससे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरे. मीन्स जैसे हम काट रहे हैं पेड़ को तो रस्सी को टक कर दो और इस तरह से टक कर दो ताकि जब हम उसे खींचें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके गिरे. इसीलिए रस्सी को यहाँ पे बांधना बताया. स्टेइंग पावर्स होता है एबिलिटी टू कीप गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो लेट्स रीड द पोएम. इसमें दो वर्ड आएंगे, एक एक्सेस तो सबको पता होता है, एक आएगा सॉ मीन्स तो देखना होता है, लेकिन यहाँ पर सॉ का मतलब आरी भी होता है. आरी होती है ना, एक मतलब देखना और एक मतलब आरी है. तो इसके टू हैंडल्ड सॉ का हमारी पोएम में अभी जिक्र आएगा, तो आप देख लो. लेट्स रीड. टू एग्जीक्यूशनर्स टॉक अलोंग ओवर द नोल्स. दो एग्जीक्यूशनर स्मॉल राउंडेड पहाड़ियों की तरफ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं. उनके हाथों में बियरिंग टू एक्सेस विद हैवी हेड्स शाइनिंग एंड वाइड. उनके हाथों में कुल्हाड़ी है. यहाँ पे कुल्हाड़ी को डिस्क्राइब किया है, हैवी हेड है उसका, शाइन है एंड वाइड है. क्यों मैं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि कुल्हाड़ी का डिस्क्रिप्शन कैसा है. बड़ा सा उसका माउथ है, बड़ा सा मुंह है, शाइन कर रही है और चौड़ी है, वाइड है. ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो. एंड अ लॉन्ग लिप टू हैंडल्ड सॉ मीन्स आरी, अभी दिखाया था आपको. टू दिट फॉर कटिंग ग्रेट बोल्स, और उनके पास आरी भी है जिसे कि वो पेड़ की जो ट्रंक है उसको काटेंगे. एंड सो दे अप्रोच द प्राउड ट्री दैट बियर्स द डेथ मार्क ऑन इट्स साइड. अब जिस पेड़ के ऊपर डेथ मार्क का साइन बना हुआ है, प्राउड ट्री क्यों कह रहे हैं, प्राउड ट्री किसे कह रहे हैं, जो 200 साल पुराना पेड़ है उसे प्राउड ट्री कह रहे हैं. तो अब जिस प्राउड पेड़ के ऊपर डेथ मार्क बना हुआ है वो उसको अप्रोच करते हैं, मीन्स उसकी तरफ जाते हैं. पहला पैराग्राफ बहुत इजी है, होप समझ में आ गया होगा. फिर से रिपीट कर देती हूँ. दो एग्जीक्यूशनर्स हैं जिनके हाथों में क्या है, कुल्हाड़ी है, जो कुल्हाड़ी को डिस्क्राइब किया है, और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, वो एक प्राउड ट्री की तरफ जा रहे हैं जिसके ऊपर डेथ मार्क
बना हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जैकेट डॉफ दे स्विंग्स एक्सिस एंड चॉप अवे जस्ट अबव द ग्राउंड। अब वो पेड़ को, जो जैकेट होती है उसको अपनी जैकेट उतारते हैं और पेड़ को कुल्हाड़ी की हेल्प से चॉप करना शुरू करते हैं जस्ट अबव द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर काटना शुरू करते हैं ताकि पूरा पेड़ कटकर नीचे गिर जाए। एंड द चिप्स फ्लाई अबाउट एंड लाई वाइट ऑन मोस एंड फॉलन लीव्स। चिप्स के साथ कंपेयर किसको किया गया है? जब वो पेड़ों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो जो लकड़ी है, लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं उन्हें चिप्स से कंपेयर किया है कि वो चिप्स की तरह जैसे ही कुल्हाड़ी मारते हैं चिप्स की तरह नीचे गिर जाते हैं, फैल कर, जैसे चिप्स फैल जाते हैं। एंड लाई वाइट, और उसके अंदर से एक वाइट कलर का लिक्विड गिर रहा है जो कहाँ, धरती पे जाकर गिर रहा है जहाँ पे पत्तियां और मोस मीन्स काई है। चिप्स की तरह लकड़ी के पार्टिकल्स भी गिर रहे हैं और एक वाइट कलर का लिक्विड भी गिर रहा है जो नीचे धरती पे गिर रहा है, मोस काई पर, और फॉलन लीव्स, जो लीव्स नीचे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। Till a broad deep gash in the bark is hewn all the way round. चारों तरफ से, hewn means होता है काट दिया पेड़ की, जो पेड़ की जो ये बड़ी सी ये है तना है पेड़ का, इसको डीप वुंड, आप जैसे कि इसमें देख सकते हो पोएम में, गहरा घाव उसको चारों तरफ से कर दिया गया है, मीन्स उसको अच्छे से काट कर घाव कर दिया। एंड वन ऑफ देम ट्राइज टू हुक अपवर्ड अ रोप विच एट लास्ट ही अचीव्स। अब उनमें से एक ने क्या किया, जैसे गहरा घाव पेड़ पर हो गया है चारों तरफ से, तो उसने एक जो रस्सी है, जो रोप हमने अपनी जिक्र किया था अपनी इसमें पोएम में, उसको क्या किया, ऊपर की तरफ बांध दिया उसके ब्रांचेस के चारों तरफ। क्यों बांध दिया? ताकि जब वो लास्ट में रस्सी को खींचे तो पेड़ उसी डायरेक्शन में गिरे जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं, मीन्स जहाँ पे कुछ खाली स्पेस होगा वो चाहते हैं कि पेड़ वहाँ पे गिर जाए ताकि उन्हें ईजी रहे, आसानी रहे बाद में। ठीक है, तो उनमें से एक ने क्या किया, रस्सी को उसके चारों तरफ बांध दिया। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में अब क्या कहता है, द सॉ देन बिगिंस टिल द टॉप ऑफ द टॉल जाइंट शिविर। अब एक्स का काम, कुल्हाड़ी का काम खत्म होता है, अब आरी का काम आता है। क्यों? कुल्हाड़ी ने डीप वुंड कर दिया, गहरा घाव कर दिया। अब आरी क्या करेगी, आरी के दो हैंड बने हुए हैं, एक तरफ से एक वुड कटर, दूसरी तरफ से दूसरा वुड कटर, क्या करेगा, आपस में उस पेड़ की तरफ लगा के खींचेंगे ताकि पेड़ जल्द से जल्द नीचे गिर जाए। तो अब जैसे ही वो 100 आरी चलाना शुरू करते हैं, बिगिन, जो पेड़ का ऊपर का सबसे टॉप का जो हिस्सा है पेड़ का, टॉल जाइंट, जाइंट मीन्स विशाल पेड़ को यहाँ पे कहा गया, बहुत बड़े पेड़ को, पेड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो कांपना शुरू हो जाता है जैसे ही आरी चलती है। द शिविर आर सीन टू ग्रो ग्रेटर विद ईच कट देन बिफोर। जैसे ही आरी को वो बार बार उस पर कट करते हैं, चलाते हैं, जो शिविर है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा वो पेड़ पर आरी चला रहे हैं, पेड़ की कंपन उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दे एज आउट द सॉ, टग द रॉप, but the trees only shiver. And kneeling and sawing again, they step back to trying pulling once more. Means अब वो क्या करते हैं, जो टग है, जो रस्सी है, उसको टग करते हैं पेड़ की तरफ, लेकिन पेड़ अभी भी क्या कर रहा है, पेड़ अभी भी कांप ही रहा है। रस्सी तो उन्होंने पहले बांध दी थी, लेकिन अब टग करते हैं। कहाँ टग करते हैं? जहां पर उन्होंने उसको घाव बनाया है पेड़ पे, ताकि वो वहां पर रस्सी को टग कर और जोर से खींचे जिससे कि पेड़ नीचे गिर जाए। तो नीलिंग मीन्स अपने बैठकर, स्विंग्स आरी से दोबारा से उसको चलाते हैं और थोड़ा सा पीछे हटकर रस्सी को खींचते हैं जिससे पेड़ नीचे गिरे। देन लास्टली दे लिविंग मेस स्वेज फर्दर स्वेज विद अ शाउट। स्वेज मीन्स क्या होता है, झूलना। अब आप इमेजिन करो, पेड़ गिरने वाला बस जरा सा ही बचा हुआ है, बहुत जरा सा है, और वो इधर उधर झूल रहा है। स्वेज होता है आगे पीछे झूलना, फर्दर स्वेज विद अ शाउट, आवाज के साथ। लीविंग मेस्ट स्वेज इसलिए कहा गया क्योंकि पेड़ अभी जिंदा, भी वो कटकर नीचे नहीं गिर गया। जॉब एंड एक रश असाइड रीच द एंड ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर्स। अब जो जॉब और एक हैं, ये 2 वुड कटर्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। अब वो वहां से हट जाते हैं। स्टेइंग पावर्स अभी बताया था, स्टेइंग पावर्स हो ना, एबिलिटी टू कीप गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए वहां से हट जाना, पीछे हट जाना। तो वो दोनों वहां से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है पेड़ गिरने वाला है, तो उन्हें खुद को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हट गए वहां से। द ट्रीज क्रैशेस डाउनवर्ड, और पेड़ क्रैश होकर नीचे गिरता है। इट शेक्स ऑल इट्स नेबर थ्रू आउट, और ये इतनी बुरी तरह से गिरता है, इतनी बुरी तरह से
कि जो आसपास के बचे छोटे मोटे पेड़ थे वो पूरी तरह, नेबर्स उन्हीं को कहा गया, जो आपस में नेबर्स, जो उसके छोटे मोटे पेड़ हैं, जितने भी आसपास में छोटे मोटे पेड़ थे वो इतनी बुरी तरह से हिल जाते हैं उसके गिरने से। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत भारी था, बहुत 200 साल पुराना था, तो जब वो गिरा तो इस तरह से सब हिल गए। एंड 200 years स्टडी मीन्स मजबूत ग्रोथ, हैज बीन एंडेड इन लेस देन 2 hours। इसी तरह से 200 साल पुरानी मजबूत पेड़ 2 घंटे में खत्म हो गया। मीन्स 200 साल पुरानी कहानी 2 घंटे में खत्म हो गई, इस तरह से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वैसे इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पोम से हमें सीखने को मिलता है कि चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन ख़राब होने में ज़रा टाइम नहीं लगता। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी नोटबुक है, आपने वो नोटबुक पूरा साल बनाई, पूरा साल उसमें मेहनत करी, काम किया, और जब एग्ज़ाम का टाइम आया आप उसे पढ़ रहे हो और उसके ऊपर पानी गिर जाए और इंक सारी फैल जाए या नोटबुक पूरी तरह से गीली हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मतलब सारी मेहनत, पूरे साल मेहनत लगी उसे बनाने में और वो 1 मिनट में बर्बाद हो गई। ये एग्जाम्पल हम कर सकते हैं इससे कोलरेट। ठीक है, तो ये थी हमारी पोअम। होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपका डाउट है, कुछ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने पोअम को बहुत अच्छे से समझा होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ईजी हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ, हु आर द 2 men, कौन थे 2 men? वुड कटर्स थे, और बहुत ईजी हैं। आप इन्हें खुद से कोशिश करो। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पोम समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलो। थैंक यू।